नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, रामदेव के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों के तहत करे कार्रवाई। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। आईएमए ने चिट्ठी के जरिए पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। चिट्ठी में आईएमए ने कहा है कि रामदेव द्वारा चलाए गए गलत सूचनाओं वाले अभियान को रोका जाना चाहिए। बता दी कि एक वीडियो में बाबा रामदेव कथित तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी 10,000 डॉक्टर और लाखों लोग मारे गए हैं। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने रामदेव को 1,000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। नोटिस में अगले 15 दिन में उनके बयान का खंडन, वीडियो और लिखित माफ़ी मांगने को कहा गया है। देशवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर, कोविड-19 संक्रमण दर गिरकर 9.42% हुई। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 के रोज आने वाले मामले कम हो गए हैं और अब संक्रमण दर 9.42% है, जबकि एक दिन में इस बीमारी से उभरने वाले मरीजों की संख्या लगातार 13वें दिन संक्रमित पाए जाने वाले नए मरीजों से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को कोविड-19 के सबसे अधिक 22,17,320 नमूनों की जांच की गई, जिससे देश में जांच किए जाने वाले कुल नमूनों की संख्या 33,48,11,496 हो गई है, जबकि रोज संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या गिरकर 9.42% हो गई। मंत्रालय ने बताया कि यह लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमण दर 10% से भी कम है। याद से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी सीएम ममता बनर्जी। बोली बंगाल में 1 करोड़ लोगों पर आया संकट। WNS कोलकाता से मिली रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बताया कि चक्रवात यास के कारण मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से राज्य में कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि मछलियां पकड़ने गए एक व्यक्ति की दुर्घटनावश मौत हो गई। सीएम ममता ने लोगों को सचेत किया कि तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बंगाल चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि 15,04,506 लोगों को संवेदनशील स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पूर्व मेदिनीपुर
दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में प्रभावित इलाकों का जल्द ही हवाई सर्वेक्षण करूंगी। गुजरात के 36 शहरों में रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की दी गई ढील। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम रूपाणी ने किया ऐलान। WNS गांधीनगर से मिली रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में काफ़ी गिरावट के मद्देनज़र राज्य सरकार ने 36 शहरों में रात के कर्फ्यू में 1 घंटे की रियायत देने का बुधवार को फैसला किया, जबकि दिन के वक्त लगाई गई पाबंदियां ज्यों की त्यों लागू रहेंगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक के बाद कर्फ्यू के संशोधित समय के संबंध में घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार से 36 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू रहेगा। फिलहाल रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू है। काला दिवस को लेकर किसानों ने घरों और वाहनों पर लहराए काले झंडे, गाजीपुर बॉर्डर पर जलाए गए पुतले। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर बुधवार को काला दिवस मनाया और इस दौरान उन्होंने काले झंडे फहराए, सरकार विरोधी नारे भी लगाए और पुतले जलाकर प्रदर्शन किया। गाजीपुर में प्रदर्शन स्थल पर थोड़ी अराजकता की भी खबर है, जहां किसानों ने भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच केंद्र सरकार का पुतला जलाया। काला दिवस प्रदर्शन के तहत किसानों ने 3 सीमा क्षेत्रों सिंघू, गाजीपुर और टिकरी पर काले झंडे लहराए और नेताओं के पुतले भी जलाए। दिल्ली पुलिस ने लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण से हालात और लागू लॉकडाउन के मद्देनज़र इकट्ठे नहीं होने की अपील की और कहा कि प्रदर्शन स्थल पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वह कड़ी नज़र बनाए रखे हैं। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।